जिग्गी एक छोटा ज़ीब्रा था जो जंगल के पास की घास वाली जगह में रहता था। उसके शरीर पर काली और सफेद धारियां थीं, जैसे बाकी सभी ज़ीब्रों की होती हैं। लेकिन जिग्गी को अपनी धारियां पसंद नहीं थी। मैं तोता क्यों नहीं हो सकता जो रंग बिरंगा होता है, वह सोचता, या तेंदुए जैसा जिसके शरीर पर खूबसूरत निशान होते हैं। मेरी धारियां तो बहुत साधारण है। एक दिन जिग्गी ने फैसला किया कि वो अपना रूप बदलकर कुछ नया करेगा। सबसे पहले उसने जमीन पर गिरे लाल जामुनों में लोट लगाई। अब मैं तोते की तरह रंगीन लग रहा हूं, उसने कहा। लेकिन थोड़ी देर में मधुमक्खियां और कीड़े उसके चारों ओर मंडराने लगे और जिग्गी को नदी में कूदकर खुद को साफ करना पड़ा। फिर उसने अपने शरीर पर गीली मिट्टी लगाई। अब मैं अलग और मजबूत दिख रहा हूं, उसने सोचा। लेकिन जब सूरज निकला तो मिट्टी सूख गई और उसे बहुत खुजली होने लगी। फिर उसने पत्तियां और फूल अपने शरीर पर चिपकाए। अब मैं जंगल जैसा दिख रहा हूं, उसने कहा। लेकिन तेज हवा चली और पत्तियां उड़ गई। पेड़ों पर बैठे बंदर हंसने लगे, लेकिन बुरा नहीं माना। They were just being silly। जिग्गी उदास हो गया। शायद मैं कभी खास नहीं दिख पाऊंगा, उसने धीरे से कहा। उसी समय लायला नाम की एक तेंदुआ वहां से गुजरी। क्या बात है जिग्गी? लायला ने पूछा। मुझे अपनी धारियां पसंद नहीं है, जिग्गी बोला। मैं दूसरों जैसा नहीं दिखता, मैं अलग दिखना चाहता हूं। लायला मुस्कुराई। तुम्हारी धारियां बहुत खास, ये तुम्हें धूप में ठंडा रखती हैं, खतरे से बचाती हैं, और जब कोई जानवर तुम्हारा पीछा करता है तो उसे धोखा देती है। तुम्हारी धारियां तुम्हारे लिए बनी है। जिग्गी ने नदी में अपनी परछाई देखी और थोड़ी देर सोचा। शायद तुम सही कह रही हो, उसने कहा। लायला ने सिर हिलाया। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो। उस दिन के बाद जिग्गी ने अपनी धारियों को गर्व से पहना, और जब भी कोई जानवर खुद को लेकर परेशान होता, जिग्गी हमेशा कहता, तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही सबसे अच्छे हो।